पंचभिकु की सुने जाने वाली कहानियाँ। पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसे पंचभिकु भी कहते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन निराहार निर्जला व्रत करते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। यह व्रत गंगा पुत्र भीष्म पितामह को समर्पित है। महाभारत के इस महान योद्धा ने आजीवन विवाह न करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। पितृभक्ति के चलते इन्हें इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था। 10 दिनों तक कौरवों के सेनापति रहने के बाद आखिर अर्जुन ने बाणशैया पर लेटा दिया था। भीष्म ने गंगा के किनारे इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक भीष्म ने युधिष्ठिर के कहने पर राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म पर उपदेश दिए थे। उन्हीं की याद में प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पंचक व्रत को स्थापित किया था। मान्यता है कि कार्तिक स्नान करने वाले बिना आहार के रहकर इस व्रत को पूरी विधि विधान से संपन्न करते हैं तो वे जीवन पर्यंत लौकिक सुखों की प्राप्ति के बाद मोक्ष पाते हैं तथा धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पर आज के परिवेश में यह संभव नहीं है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करें। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की पराजय हुई तब विजय सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव भीष्म पिता के साथ थे। उन्होंने अपने पूर्वज से आग्रह किया था कि वे उन्हें राजनीति व धर्म की शिक्षा दें। ब्रह्मलोक जाने की प्रतीक्षा में लेटे भीष्म ने कृष्ण जी के आग्रह पर पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म दिया। यह व्याख्यान कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा को 5 दिनों तक चलता रहा। तब तक इन्होंने पांडवों को पूरा ज्ञान प्रदान किया। इस कारण धर्म के इतिहास में ये यादगार 5 दिन के रूप में अंकित हो गए। इस संबंध में एक और कथा का विवरण मिलता है, जिसके अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसके एक विवाहित पुत्र था, जिसकी पत्नी बेहद संस्कारित थी। वह कार्तिक महीने में नहा धोकर पूजा पाठ करने का कर्म हर साल किया करती थी। उसी नगर में एक राजा का लड़का भी नित्य गंगा स्नान करने आया करता था। वह अपने दंभ के कारण किसी को स्नान करने की आज्ञा अपने स्नान करने के बाद ही देता था। जब कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे तो उस समय एक दिन वह सेठ की बहुवधू स्नान करने निकलती है, लेकिन उस दिन वह अपना हार वहीं नदी के किनारे भूल आती है। राजा का वह पुत्र उस हार को देखकर उस लड़की से विवाह कर लेने की ठान लेता है। राजा का बेटा उस लड़के के स्नान करने आने का समय पता करने के लिए एक तोता वहां रख देता है। वह बेटी भगवान से अपने पतिव्रत धर्म की पालन की गुहार लगाती है। इस तरह 5 दिन बीत जाने के बाद वह कन्या उस तोते से कहती है, भाई मैं अपना 5 दिन का स्नान कर चुकी हूँ, अपने स्वामी से कहना मेरा हार लौटा दे। राजा के बेटे को जब उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति का पता चला, उसी समय उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। जब वह इस कष्ट से छुटकारा पाने का ब्राह्मणों से उपाय पूछता है तो ब्राह्मण बताते हैं कि वह उस कन्या को अपनी बहन बनाए। ऐसा करने से वह अपनी कष्ट से छुटकारा पा सकता है। राजा के कहने पर वह कन्या उस राजकुमार को अपना भाई बनाना स्वीकार कर लेती है।
इससे उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भीष्म पंचक वध कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद महाराज अम्बरीश ने सभी राजसी सुखों का त्याग कर इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत गंगा माता और शांतनु पुत्र भीष्म को समर्पित है। महात्मा व्यास ने राजा परीक्षित को भीष्म पंचक व्रत कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। शरीर दुर्बल सोमेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह कार्तिक महीने में पूरे महागंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक बार बीमार होने के कारण वो किसी तरह गंगा किनारे तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। वह वहीं आराधना करने लगा। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों का अंत करने का उपाय बताएंगे। भगवान ने कहा कि कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन को भीष्म पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों तक अगर गंगा पुत्र भीष्म को जल दान किया जाए, गंध अक्षत पुष्प पूजा किया जाए और भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो सभी दुख दूर हो सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत गीत भजन आरती। कौन जाति पानी हारन रे नेक ठाड़ी राइयो, का तेरी नाव कौन की बेटी रामा, कौन के घर बिहाई रे नेक ठाड़ी राइयो। मथुरा जी से चली रे गुजरिया, रामा धारी इंदुरी से गगरी रे नेक ठाड़ी रहियो। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना